नमस्कार बच्चों। हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चों? बढ़िया है ना बच्चों? आज हम व्यंजन संधि सरल उदाहरणों के साथ सीखेंगे। स्वर संधि में स्वरों के विच्छेद से संधि बनती है, तो यहाँ व्यंजनों के विच्छेद से यानी व्यंजनों के टूटने से व्यंजन संधि बनती है। बच्चों, इसके नियम तो बहुत हैं। मैं आपको आज परीक्षा को दृष्टि में रखकर कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से व्यंजनों की संधि कर सकेंगे। चलो, तैयार है ना बच्चों? हाँ, आप तैयार रहते हैं? आइए देखते हैं। बच्चों, व्यंजन किसे कहते हैं? वर्णमाला दो प्रकार की होती है, हम सब जानते ही हैं, स्वर और व्यंजन। आ से लेकर आहा तक के जो शब्द होते, अक्षर होते हैं, उनको स्वर कहते हैं, और का से लेकर ज्ञा तक जो अक्षर होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजनों में भी अलग अलग प्रकार हैं बच्चों। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए बच्चों, क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 अक्षर का वर्ग के हैं। ऐसे 5 वर्ग हैं। वे क्या क्या हैं? क, च, ट, ता, पा। इन 5 वर्गों में 5-5 अक्षर हैं। का वर्ग के कितने स्तंभ हैं? हाँ बच्चों, इसके 5 स्तंभ हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। व्यंजन संधि में वर्ग का प्रथम अक्षर बहुत महत्वपूर्ण और प्रधान होता है। जैसे दिग्गज, इस शब्द में संधि कहाँ है बच्चों? हाँ, गा के पास संधि है। गा का वर्ग का तीसरा वर्ण है। उसे हमको हटाना है। उसको हटाएंगे तो हम उसी वर्ग के पहले अक्षर को वहाँ लगाना है। जैसे दिग्गज में गा को हटाकर हमको, गा किस वर्ग का तीसरा अक्षर है? का वर्ग का तीसरा अक्षर है। इसलिए गा के स्थान पर हमको उसी वर्ग का पहला अक्षर का लेना है। जैसे का भी कैसे लेना है? हलांत लेना है, आधा का। जैसे दिग्गज का संधि विच्छेद हुआ दिक प्लस गज, उसी प्रकार वागीश का संधि विच्छेद वाक प्लस ईश। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद दिक प्लस दर्शन। दिग्विजय का संधि विच्छेद दिक प्लस विजय। ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक प्लस वेद। बच्चों, उसी प्रकार चा वर्ग को भी देखेंगे। एक शब्द है अजंत। अब इसको हम तोड़ना है, संधि करना है इसमें। तो कहाँ है संधि? जा में संधि है। जा को हम तोड़ेंगे
जा को हम हटाएंगे तो जा किस वर्ग का अक्षर है? हाँ हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। चा वर्ग का तीसरा अक्षर है। जैसे च, छ, ज, झ। तो ये जा को हटाकर हम क्या करना है इसमें? उसी वर्ग के पहले अक्षर को यानी आधे चा को लेना है। अजंत का संधि विच्छेद क्या हो गया? अच प्लस अंत, अजंत। उसी प्रकार टा वर्ग देखेंगे, षड दर्शन। इसका संधि विच्छेद, डा को हटाना है, टा को लेना है। डा निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? षट हो जाएगा, प्लस दर्शन। षट प्लस दर्शन, षड दर्शन। उसी प्रकार षण्मार्ग, षट प्लस मार्ग। बच्चों यहाँ पांचवें अक्षर को भी अगर हटाना है तो उसी वर्ग के पहले अक्षर को लेना है। आप तीसरे अक्षर को हटाइए या पांचवें अक्षर को हटाइए, नियम वही है बच्चों, पहले अक्षर को लेना है। यहाँ षण्मार्ग में देखिए अना पांचवा अक्षर है, उसको हटा दिए हम। हटाकर क्या किए? उसके पहले, उस वर्ग के पहले अक्षर को हम यहाँ ले लिए हैं। षट प्लस मार्ग, षण्मार्ग। उसी प्रकार टा वर्ग देखेंगे, जगदीश, जगत प्लस ईश, सद्गुण, सत प्लस गुण। पा वर्ग अबिंधन, अप प्लस ईंधन, अमय, अप प्लस मय। बच्चों आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर प्रधान होता है। अगर तीसरे या पांचवें अक्षर को निकाल देना है तो उसी वर्ग के पहले अक्षर को जोड़ देना है। बहुत आसान है ना बच्चों? आप भी अभ्यास कीजिए। दुनिया में कोई भी विषय कठिन नहीं होता बच्चों, और सरल भी नहीं होता। अपने अभ्यास से कठिन को सरल बनाना ही शिक्षण होता है। बच्चों हमेशा याद रखिए कि भोजन करने के लिए भी निवाला बनाना पड़ता है, हाथ से मुंह में डालना पड़ता है। भोजन अपने आप अपने मुंह में नहीं घुस जाता है। हमें प्रवीणता प्राप्त करनी है तो अभ्यास करते रहना चाहिए। हाँ बच्चों, दूसरी टेक्निक सीखेंगे। रेडी है ना? हाँ हाँ, आप हमेशा रेडी ही रहेंगे। बच्चों जब शब्द में आधा चा और पूरा चा, आधा जा और पूरा जा, आधा टा और पूरा टा, आधा ना और पूरा ना, आधा ला और पूरा ला, अर्थात द्वित्वाक्षर चा प्लस चा, जा प्लस जा, टा प्लस टा, ना प्लस ना, ला प्लस ना, ला प्लस ला। द्वित्वाक्षर से अगर शब्द बना है तो उस शब्द की संधि करना है तो बहुत आसान है बच्चों। द्वित्वाक्षर के पहले आधे अक्षर के स्थान पर आप हलांत ता अर्थात त लगाकर संधि कर सकते हैं। जैसे उच्चारण, चा प्लस चा है ना इसमें, उत प्लस चारण। उसी प्रकार सच्चरित्र, यहाँ भी चा प्लस चा है, पहले चा को निकाल दीजिए, क्या लगाना है? ता लगाना है। सत प्लस चरित्र। जा प्लस जा, सज्जन, सामने के आधे जा को निकाल दीजिए, वहाँ उसके स्थान पर ता लगा दीजिए, आधा ता, सत प्लस जन, सज्जन। टा प्लस टा, सट्टीका, आधा टा निकाल दीजिए, वहाँ ता लगा दीजिए, सत प्लस टीका। उसी प्रकार बच्चों जगन्नाथ, क्या है? ना प्लस ना में से पहला ना, आधा ना निकाल दो, ज ग फिर ता लगा दो, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उसी प्रकार उन्नति, उत प्लस नति, उल्लास, उत प्लस लास, तल्लीन, तत् प्लस
लीन। बच्चों है ना आसान? हाँ बच्चों, प्रयत्न करने से, अभ्यास करने से सभी आसान हो जाते हैं। और एक नियम है बच्चों, तकनीक, नियम तो नियम है, मैं नियम नहीं बता रहा हूँ यहाँ आपको, टेक्निक बता रहा हूँ। इसको कैसे परीक्षा की दृष्टि में रखकर हम सही अंक पा सकते हैं, उसको सीखना है हम यहाँ। जब शब्द में अम आता है तो, अम क्या है बच्चों? एक नासिक के व्यंजन है। अगर अम आता है तो अम को अगर हटाना है तो वहाँ हमको म लगाना है, अर्थात आधे माँ को लगाना है। जैसे अहंकार शब्द में आ हा अम का आ रा, इससे बना है यह। इसमें हमको अम हटा देना है, वहाँ अम हटाना है तो क्या हुआ? आ हा क्या लगाना है? आधा माँ लगाना है, अहम प्लस कार, अहंकार। उसी प्रकार पंचम, पम प्लस चम, संगम, सम प्लस गम, चंचल, चम प्लस चल, किंचित, किम प्लस चित आदि। बच्चों आप भी ऐसे शब्द ढूंढिए और अभ्यास कीजिए। बच्चों अगर शब्द में कृ धातु है तो संधि इस प्रकार करना होगा। जैसे एक शब्द है संस्कृति, यहाँ इस शब्द में सा को अम की मात्रा है। अब यहाँ क्रू धातु भी है, इसलिए इसको संधि करते समय ध्यान देने की बात यह है कि बच्चों वो जो सा है, सा के ऊपर जो माँ है उसको आधा माँ लगा दीजिए, सा को, सा प्लस म सम हो गया। अब जो बीच में का आधा सा है उसको हटाकर वहाँ प्लस लगा दीजिए, बाकी का जो बचा हुआ कृति है उसको जैसे का तैसा लिख दीजिए, सम प्लस कृति, संस्कृति। उसी प्रकार संस्कार, सम प्लस कार। इसे हमेशा याद रखना बच्चों। बच्चों जब शब्द में र शे शा आता है तो अलग अलग शब्दों में एक साथ तो नहीं आएंगे ना। र शे शा अगर आपको किसी शब्द में बीच में है तो संधि वहाँ करनी है तो उसके स्थान पर र शे शा, इन तीन वर्णों के स्थान पर हमको सा लगाना होता है। जैसे विषम, इसमें क्या है बच्चों? शा है, इस शा को हटाकर हमको सा लगाना है, वी प्लस सम, विषम। निष्पक्ष, निस प्लस पक्ष, निष्फल, निस प्लस फल। दुर्भाग्य, दुस प्लस भाग्य। निर्मल, निस प्लस मल। दुर्जन, दुस प्लस जन। बच्चों संधि और उपसर्ग दोनों अलग अलग हैं। संधि का नियम अलग है, उपसर्ग का नियम अलग है। उपसर्ग में दुर्जन को दुर प्लस जन कहते हैं, प्लस तो लगाना ही नहीं है, दुर उपसर्ग में। अच्छा, दुर्जन में उपसर्ग क्या है? दुर कहते हैं। उपसर्ग अलग है, संधि अलग है, ध्यान दीजिए। जहाँ शब्द में स्था आता है तो संधि में वह स्था बन जाता है। जैसे निष्ठुर, अगर इस शब्द को संधि विच्छेद करना है तो नि प्लस स्थुर। युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर। तो बच्चों ये थे व्यंजन संधि को आसान बनाने के टेक्निक्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, व्यंजन संधि करने में या सीखने में प्रवीणता प्राप्त कीजिए। आइए बच्चों कुछ शब्दों की संधि करना सीखते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं यहाँ: सच्चरित्र, संवाद, अनुष्ठान, दिगंबर, संतोष, संस्कृत, तद्रूप, षड्दर्शन, वाग्जाल, दिग्भ्रम, तल्लीन, उद्धार, उन्मुख, जगन्नाथ, तट्टीका,
सदाचार, उच्चारण, दुष्चरित्र, दुर्लक्ष्य। बच्चों, इन शब्दों की हमको संधि यानी संधि विच्छेद करना है। कैसे करेंगे देखिए। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। सम प्लस वाद, संवाद। अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान। दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। सम प्लस तोष, संतोष। सम प्लस कृत, संस्कृत। तत् प्लस रूप, तद्रूप। षट प्लस दर्शन, षड दर्शन। वाक् प्लस जाल, वाग्जाल। दिक् प्लस भ्रम, दिग्भ्रम। तत् प्लस लीन, तल्लीन। उत प्लस हार, उद्धार। उत प्लस मुख, उन्मुख। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। तत् प्लस टीका, तट्टीका। सत प्लस आचार, सदाचार। उत प्लस चारण, उच्चारण। दुष् प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। दुष् प्लस लक्ष्य, दुर्लक्ष्य आदि। बच्चों, व्यंजन संधि एक बड़ा विषय है, फिर भी हम 90% तक आसानी से इन टेक्निकों का उपयोग करके हम सीख सकते हैं और परीक्षा में आसानी से अंक पा सकते हैं। और बाकी 10% जो है उसको हम अगली कक्षा में सीखने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। बच्चों, आपको आज का पाठ कैसा लगा? अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8019617675। बच्चों, घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ने लिखने में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग